क्या सिचुएशन है काबुल की सरकारी तौर पे, आप हमें बताएं। देखिए जी, सिचुएशन जो है वो सबसे बेहतर बात तो ये है कि कोई वहाँ पे कत्ल खून नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ा हम बहुत सारे ममालिक और हम खुद भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ना हो कि वो वहाँ से तो बहुत बड़ा जो है वो मुहाजिरीन का रेला आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो भी नहीं हुआ। और जाहिर है कि अशरफ गनी जिस तरीके से फरार हुए उसके बाद वहाँ पे हुआ कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि उज्बेकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात थी अशरफ गनी से, तो जाहिर है कि वो मैं उस मीटिंग में मैं भी था। तो वो उस वक्त तो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो पता नहीं पीएम ने उनको इतना समझाने की कोशिश की अशरफ गनी को उस मीटिंग में कि देखें अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है मुझे पता है, आपको पता है कि वो किसी वक्त भी जो है वो हाथ से आपके निकल जाएगी और आप सारे दलों के साथ मिलकर बात करें। वहां पे उन्होंने इतनी लंबी लंबी कहानियां छोड़ी और एक और मैं आपको बताऊं वो इतने जज्बाती हो गए कि जो पानी के गिलास वो पी रहे थे वही उनके ऊपर गिर गया अपने ऊपर। तो वो फिर बल्कि पीएम ने ही उनको टिश्यू दिया कि आप अपना जो है वो पानी जो है वो साफ कर लें। और उस वक्त आप देखते हैं कि उज्बेकिस्तान में उनकी हालत थी और जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे। और अगर इमरान खान की इन्होंने बात मानी होती और जो आपको याद है बाजोड़ के जलसे में इमरान खान ने ये कहा था कि भाई इस वक्त इलेक्शनों को भूल जाएं, आप कोशिश करें कि धड़ों को अपने साथ मिला सकें, क्योंकि आप अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप नहीं बना सकेंगे, तमाम धड़े उसमें शामिल ही होंगे, आप नहीं चला सकेंगे हुकूमत। 52% अफगानिस्तान में पख्तून थे, 7% उनको हुकूमत में शामिल थे, वो हुकूमत कहाँ चल रही थी। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के मशवरे को पहले अमरीका ने भी सुना होता। अब तो आप देखें ना, बदी नसर ने अपनी किताब में लिख दिया है कि जनरल इशफाक परवेज कियानी ने आके क्या कहा था, उससे पहले जनरल एहसान ने क्या मशवरा दिया था, खुद बाकी जब मुशर्रफ साहब ने भी क्या मशवरे दिए थे, बाकी लोगों ने क्या मशवरे दिए थे। अगर अमरीका ने पाकिस्तान की बात सुनी होती। और 2007 से इमरान खान वैसे वो वाहिद लीडर है जो बबा के भांगे दहल पे ये कह रहे थे कि अगर आपने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, आप पॉलिटिकल सोल्यूशन को देखें। और अगर इन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप की बात, पाकिस्तान की बात मानी होती तो आज ये जिस किस्म की सिचुएशन वहां बनी हुई है वहां ना बनती। तो आई थिंक अभी भी पाकिस्तान का जो मशवरा है वो तो यही है कि हमें तमाम जो लोग हैं, तमाम जो धड़े हैं, उनको सब्र से काम लेना चाहिए। और जो तालिबान ने अभी तक वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की हैं वो बड़ी इंकरेजिंग है। आज आपने देखा होगा वहाँ पे स्कूल खुल गए हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आम माफी का ऐलान किया हुआ है और एक मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छी कमिटमेंट्स की हैं। और हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम आए, क्योंकि हमारी जो एक इकोनॉमिक विजन है बड़ा, वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। तो फवाद साहब, जिस ताशकंद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उस वक्त अशरफ गनी साहब से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अशरफ गनी साहब ने उससे पहले कुछ और मुलाकातें भी की थीं। एक तो जयशंकर से मिले थे वो, इंडियन वज़ीर ख़ारजा से, और कुछ ऐसे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई थी जो बज़ाहिर तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। तो वो जो अशरफ गनी है वो तो खालिसतन एक इंडियन नैरेटिव, इंडियन एजेंडे के साथ और इंडिया के पीछे कुछ और ताकतें उनके साथ चल रहे थे। शायद ये वजह बनी है और इसीलिए इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत शोर गोगा कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इतना बड़ा पागल हुआ है कि मैं कल हैरान हुआ। एक हमारी को पता नहीं, अब मैं तो जानता भी नहीं है, कोई खातून काउंसलर थी या क्या था, वो उन्होंने जाके टीवी पे कोई बयान दे दिया। वो आज एनडीटीवी ने अपनी हेडलाइन बनाया हुआ है कि पीटीआई के फलाने पता नहीं किस लीडर ने ये बात कर दी। तो इंडियन मीडिया और हमारे ये जो पीटीएम के सपोर्टर है माशाल्लाह, ये जो 2 4 6 अब रह गए हैं ट्वीट्स कर रहे हैं, अभी अमर साले कर रहे हैं और 2 3 यहाँ पे बैठे हुए कर रहे हैं, बाकी सारे तो उनके चूरन ही खत्म हो गया है। वो तो सारे बेचारे दुकान बंद करके ही चले गए हैं। अचकजई और दावड़ और ये वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा कि गए किधर है सारे। ना महमूद अचकजई साहब नजर आ रहे हैं, ना हमारा दोस्त मौसम नजर आ रहा है, ना ही बाकी पीटीएम के लोग नजर आ रहे हैं। अपना ज़िया भट्टक साहब एक दिन बीटीसी पे आए हैं अपना रोना धोना करके, वो भी उसके बाद गायब हो गए हैं। और बाकी जो सारे पीटीएम के गमाश्ते थे उनकी तो समझ ही नहीं आ रही ना कि वो किधर चले गए हैं, दूसरों का ट्रेंड बनाते थे पाकिस्तान के खिलाफ। भाई हम जो पाकिस्तान की जो फौजी लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है,
हम तो अकल की बात कह रहे थे। मुझे बताइए आप 52% वहां पे अगर पख्तून है सारे सबके खिलाफ हम लड़ लेंगे? वो अकल की बात होती है, कोई बंदा पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की बात होती है, और यही हमने दिए हैं, पहले दिन से दिए हैं। और आज भी इमरान खान अमन के लिए खड़े हैं, उन्होंने कहा है वी आर पार्टनर्स इन पीस नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। इमरान खान अमन के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, स्टेबिलिटी के लिए खड़ा है। हिंदुस्तान को उसकी एक इंच सरहद नहीं लगती अफगानिस्तान से। मुझे पता है उनको क्या तकलीफ है हाथ के ऊपर। हिंदुस्तान को चौधरी साहब, ये चौधरी साहब आपको बताएंगे कि उनका क्या तकलीफ है और कुछ पूछना भी चाह रहे हैं। बताइए जी चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, पूरी दुनिया मान रही है कि तालिबान जो है वो उनको कोई पसंद करे या ना करे, दे आर कंसिडर्ड प्रो पाकिस्तान, और कम से कम दे आर नॉट एंटी पाकिस्तान एज ऑफ दिस मोमेंट। ठीक है, वो आपके कुछ गमाश्ते दानश्वर जो आ जाके इंडियन टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तो पॉलिसी कोई नहीं है तालिबान पर, पाकिस्तान की तो फलां की पॉलिसी नहीं है। और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है कि पाकिस्तान का जो बयानिया था वो परवेल किया है, और जो ये आप उल्ट फूट बातें कर रहे थे इंडियन और उनके गमाश्ते, वो तमाम गलत साबित हुई हैं, और अभी भी बात नहीं आ रहे। यहाँ इस्लामाबाद बैठ के उनको ये बयान देते हैं जो आपके चहेते लोग हैं। अच्छा, दूसरा इंक्लूसिव बात तो ठीक है, बट यू कैनॉट फोर्स एनीबॉडी। जैसे मैं आपको कह दूं, खुदा न खास्ता कि जी आप जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मिला के गवर्नमेंट बनाए। सही। तो जज साहब वो सवाल पूछे, सवाल वो कहते हैं ये तो बात सही की आपने, आपसे इत्तेफाक कर लिया उन्होंने। ओहो, तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि आपने इतने भी मंजी थले डांग फेरनी है कि नहीं फेरनी? लोग तो बाज आ नहीं रहे मुल्क दुश्मनी से। देखिए जो सब बात ये है कि सबसे बड़ी जो एक एविडेंस होती है, सबसे जो तारीख है ना, वो सबसे बड़ी आपका जज होती है। तारीख ने आज पाकिस्तान को एक बार फिर दुरुस्त साबित किया है। पाकिस्तान के जो, और दूसरी बात जो मैंने आज भी बात कही है, और आप दोनों तो इस बात को बार बार दोहराते हैं लोगों को कि देखिए घर तब महफूज होता है जब मुल्क महफूज हो। आज जब अफगानिस्तान के आप हालात देखें, जब आप बाकी ममालिक जहाँ पे फौज नहीं है, जहाँ पे अदारे मजबूत नहीं है, वहाँ पे आप उनकी हालत देखें लोगों की कि वो क्या है। सो ये लोग जो बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ हमेशा 24/7 कैंपेन्स करते हैं, उनको मेरा ये मशवरा है कि वो भी जरा अंदाजा लगाएं, उनके घर महफूज नहीं रहेंगे अगर ये मुल्क महफूज नहीं रहेगा। मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क का जो इस्तेहकाम है, वो इदारों के साथ वाबस्ता होता है, और इदारे जो हैं वो मजबूत होंगे तो आप अपने घरों में खुश रहेंगे। तो ये जो इस वक्त की हकीकतें हैं उनको हमें मानकर आगे बढ़ना है। और इस वक्त तक देखिए कोई एक बात नहीं है जो पाकिस्तान ने कही हो और वो सही साबित ना हुई। आज अगर जो अपना अमेरिका से लेकर के यूके, तमाम जो इंटेलिजेंशिया है, तमाम जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, वो ये बात मानने पे मजबूर हैं कि आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए था, जो पाकिस्तान कह रहा था और जो इमरान खान बात कर रहे थे। और अब हमने पहले बात की, उसके बाद फिर हमने ये 2 मीटिंग्स हुई पीएम साहब की अशरफ गनी से, उसमें ये बात की। उज़्बेकिस्तान में ये साबिर शाकिर भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जो मीटिंग हुई, हमने उनको इसके बावजूद, आपको पता है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अशरफ गनी ने अपना सबके सामने तकरीर किया, इसके बावजूद कि मीटिंग के फौरन बाद मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की, और उनको इतनी कर्टसी नहीं दी कि जो बात वो मीटिंग में कर सकते थे उन्होंने पूरी अपने भरी कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान के लिए की। और इमरान खान आपको पता है वो बड़े एक उनकी अपनी भी वो बड़े एक ईगो वाले आदमी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा फिर भी इनसे मुलाकात करते हैं। और वो वहाँ पे उनकी जो मुलाकात हुई, इमरान खान उनको समझाते ही रहे और बताते ही रहे कि ये होगा कि चीजें जो है वो इस तरह खराब होंगी, लेकिन अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।